नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एच टी जैन कॉलेज आरा। जैन कॉलेज जो आरा में स्थित है, माना जाता है शाहाबाद के नंबर 1 कॉलेज। और इस कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट आज तक ऑनलाइन नहीं बन रहा था दोस्तों, लेकिन अब आगे से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बोनाफाइड का लिंक एक्टिव हो चुका है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनना शुरू हो चुका है एच टी जैन कॉलेज का। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ऑनलाइन बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपना कैसे बनाएंगे और कैसे आवेदन करेंगे। जैन कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट निकालने की प्रक्रिया बहुत दिनों से ऑफलाइन चल रही थी, जो मैंने पिछला वीडियो में एक फॉर्म भी बताया था। और 45 रुपये मेरा बिना मतलब के खर्च भी हो गया था दोस्तों। एक ऑनलाइन लिंक दे दिया गया था जैन कॉलेज की वेबसाइट पर ही, तो उससे मैंने किया था। तो ओरिजिनल लिंक आ चुका है और वो भी एडमिशन पोर्टल पर शो हो रहा है। तो चलिए उस पर हम लोग जानेंगे कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि सभी को ये जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए चलते हैं, किसी न्यू टैब पर ओपन कीजिएगा इस वेबसाइट को, लिखिएगा एच डी जैन कॉलेज आरा। देखिए एच डी जैन कॉलेज आरा हम सर्च किए हैं, ये आप लोग इस तरीके से सर्च कीजिएगा। ये देख सकते हैं, लिंक ध्यान दीजिएगा www.hdjaincollege.org। इसी वेबसाइट पर आना है दोस्तों, किसी अन्य वेबसाइट पर नहीं जाना है, क्योंकि जैन कॉलेज का हम देखे हैं 2-3 गो वेबसाइट है दोस्तों, लेकिन सारे वेबसाइट पर फेक लिंक दिए गए हैं। उसके माध्यम से हमारा पैसा लॉस हो गया है दोस्तों। इसलिए मैं आपको जो बता रहा हूँ इसी तरीके से कीजिएगा। यही लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहां से भी आप लोग इस लिंक पर डायरेक्ट आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद देखिएगा, आप लोग यहाँ पर री एडमिशन दे रहा है, सेमेस्टर 5 का BCA का है। उसके बाद भाई एग्जाम के लिए कुछ शुल्क लगते हैं जो कॉलेज में उसका है। उसके बाद 3 नंबर पर लिंक देखिएगा, ऑनलाइन स्कॉलरशिप बोनाफाइड सर्टिफिकेट ओपन। बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए लिंक यहाँ पर ओपन कर दिया गया है। इस लिंक से हम लोग अपना कोई भी छात्र, जैसे कि 23 से 27 का ग्रेजुएशन सेशन हो, 24 से 28 हो सेमेस्टर 5 का, या फिर 25 से 29 हो, या फिर 26 से 30 हो, या पीजी का सेशन 25 से 27 हो, या फिर 26 से 28 हो, या फिर कोई भी BCA BBA डिपार्टमेंट कोई भी है, अगर जैन कॉलेज का छात्र हैं तो इस लिंक से आप लोग बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले इस लिंक पर क्लिक करते हैं। जैसे ही लिंक पर क्लिक कीजिएगा, वेलकम टू एचडी जैन कॉलेज लिखेगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आप लोगों को 4 लिंक दिखेंगे। एक सबसे पहले बोनाफाइड सर्टिफिकेट, उसके बाद प्रिंट बोनाफाइड सर्टिफिकेट, और बोनाफाइड सर्टिफिकेट भूल जाता है या फिर किसी कारण से बीच में मिस्टेक से कट जाता है तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। एनएसपी काउंटर रिसिप्ट दोबारा प्रिंट करने के लिए यहाँ से ऑप्शन है। तो चलिए हम लोग बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाएंगे। बोनाफाइड सर्टिफिकेट वाले लिंक पर क्लिक कीजिएगा। इस तरीके से कुछ खुल कर आ रहा है, सेम टू सेम महाराजा कॉलेज के जैसे ही है। और जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ कि महाराजा कॉलेज और जैन कॉलेज की वेबसाइट एक ही कंपनी बनाई है और दोनों का एक ही मैनेज करती है। तो दोस्तों बोनाफाइड सर्टिफिकेट लिंक यहाँ पर आ चुका है। इस पर क्लिक करने के लिए आपको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर बोला जा रहा है सेलेक्ट कोर्स को सेलेक्ट करना है। जैसा कि यहाँ पर BA BSc BCom BCA MA MSc MCom, यहाँ पर BBA का ऑप्शन अभी देखिएगा तो यहाँ पर नहीं है। BBA का ऑप्शन कुछ दिन में इस पर जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले जैसे हम बना रहे हैं PG MSc का, तो यहाँ पर MSc हम लोग को सिलेक्ट करना है। MSc में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सेमेस्टर पूछा जा रहा है, किस सेमेस्टर में है। तो देखिए स्कॉलरशिप ये 26 से 27 सेशन के लिए भरा जा रहा है। इसमें आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है कि अगर ग्रेजुएशन का अगर आपका सेशन है तो यहाँ पर लिखिएगा 23 से 27 है तो सेमेस्टर 7 का बनाइएगा। यहाँ पर BA BSc सेलेक्ट कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1, 3, 5 और 7। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप 26 से 30 के हैं तो सेमेस्टर 1 का बोनाफाइड बनेगा। अगर आप यहाँ पर 25 से 29 के हैं तो 3 का बनेगा, 24 से 28 है तो 5 का बनेगा, 23 से 27 है तो सेमेस्टर 7 का बनेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 का, 4 का और यहाँ पर 8 का नहीं बनेगा, क्योंकि दोस्तों एकेडमिक ईयर के हिसाब से साल में एक बार स्कॉलरशिप मिलता है और ये सेमेस्टर सिस्टम के चलते साल में 2 बार एग्जाम होते हैं और 2 बार एडमिशन होता है। इसलिए आप लोग एकेडमिक ईयर के हिसाब से चलिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पर MSc का बना रहे हैं तो MSc यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर MSc में देखिएगा 1, 3, 5, 7 यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, क्योंकि महाराजा कॉलेज में जो था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक दिया गया था, तो उसमें छात्र गलती कर रहे थे। बहुत सारे छात्र अनजाने में, और यहाँ पर 2 का बोनाफाइड बना रहे थे कि 1 का मुझे मिला है 2 का नहीं मिला। ऐसा नहीं मिलेगा दोस्तों, इस तरीके से नहीं मिलेगा। 1 के मिलेगा और 2 का साथ में एकेडमिक साल में एक बार स्कॉलरशिप मिलता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं जो यहाँ पर 3 का, तो यहाँ पर 3 का PG का है, सेशन है 25 से 27, तो 3 का हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 का बनाएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेशन आप लोगों को सेलेक्ट करना है, किस सेशन से आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस सेशन को यहाँ पर लिखना है सही। उस सेशन में जैसे कि मेरे केस में अभी 25 से 27 है तो 25 से 27 यहाँ पर अटैच कर लेंगे। यहाँ से देख सकते हैं
ऑप्शन में चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर क्लास रोल नंबर, आप लोगों को जो रसीद मिला होगा एडमिशन रसीद, उस पर लिखा होगा क्लास रोल नंबर, वहां से क्लास रोल नंबर को यहाँ पर इंटर कर लेना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी रेफरेंस नंबर बोला जा रहा है, यानी यूनिवर्सिटी रोल नंबर भी यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। और यहाँ कहीं कहीं अगर आपको रोल नंबर नहीं प्राप्त हुआ है, जैसे 26 से 30 वाले का अभी नहीं मिला होगा, तो लोग थोड़ा सा वेट कर लेंगे, कुछ दिनों में जल्द ही जारी होगा। आप लोगों को अभी स्कॉलरशिप में टाइम है, तो आप लोग वेट करके बनाइएगा। अभी तो पीजी का नामांकन भी नहीं हुआ है 26 से 28 वाला, इसलिए अभी स्कॉलरशिप का डेट बढ़ाया जाएगा। आप लोग वेट कीजिए, आगे की जानकारी छात्र भरेंगे। यहाँ पर यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो छात्र का एडमिट कार्ड है उस पर देख लीजिएगा, यूनिवर्सिटी रोल नंबर होगा और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, दोनों यहाँ पर दर्ज कर लेना है। चलिए दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा, जो नाम है आपका मैट्रिक के अनुसार या फिर ग्रेजुएशन में जो उस नाम को, उसके बाद पिता का नाम, उसके बाद आप लोगों को माता का नाम दर्ज करना है। और यहाँ पर आप लोगों को एक्सपेक्टेड कोर्स कंप्लीटेशन ईयर दर्ज करना है, किस साल आपका कोर्स फाइनल होगा लास्ट ईयर, उसको दर्ज करना है। और उसके बाद आप लोगों को ईमेल आईडी यहाँ पर दर्ज कर लेने के बाद यहाँ पर एडमिशन डेट, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल को अपना सही सही ध्यान देकर भरना है। उसके बाद आगे प्रक्रिया समझते हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर सारा डिटेल अपना भर लिया हूँ, जैसे कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, कोर्स कंप्लीटेशन ईयर, यानी जैसे कि 22 से 25 है तो 25 में होगा, 23 से 27 है तो 2027 होगा, 25 से 29 है तो 2029 होगा, 25 से 27 है तो 2027, जो लास्ट होगा सेशन उसी को लिखेंगे हम लोग कंप्लीटेशन ईयर, यानी कोर्स जब कंप्लीट होगा उसी ईयर में होगा आप लोग का। जैसे 25 से 29 सेशन है तो 29 महीने कोर्स कंप्लीट होगा, वही पूछा जा रहा है आपका कोर्स कब कंप्लीट होगा, तो अपने लास्ट सेशन लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स को क्लिक करना है, ओके करना है, सारा डिटेल फिल कर लिया है मैंने। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है, जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए फिर ओके बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को नीचे आना है और स्क्रॉल करना है, देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट पेज खुल कर आ चुका है। यहाँ पर आप लोगों को यूपीआई वाले बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर नेट बैंकिंग कार्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से क्लिक करना है, स्कैन क्यूआर कोड पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं 42 रुपये यानी 30 रुपये कॉलेज का, उसके बाद 10 रुपये कन्वीनियंस फीस, एक 2 रुपये समझ लीजिए जीएसटी। इसको फिर जाकर पे नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही पे नाउ पर क्लिक कीजिएगा आप लोगों के सामने एक क्यूआर कोड खुल कर आ जाएगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके फोन पे, गूगल पे, यूपीआई ऐप, भीम यूपीआई, किसी भी यूपीआई ऐप से स्कैन करके पेमेंट को कंप्लीट करना है। मैं पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट कर लिया हूँ। उसके बाद आप लोगों को सामने यहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट निकल कर आ चुका है, ये सर्टिफिकेट नंबर है और इस तरीके से डेट यहाँ पर लिखेगा। उसके बाद वेबसाइट का नाम लिखेगा, ईमेल आईडी वेबसाइट का, यहाँ पर सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगा। मैं ब्लर कर दूंगा क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन से इसको हाइड करना जरूरी है, नहीं तो यूट्यूब भी वीडियो ब्लॉक कर देता है। इसके बाद इसको प्रिंट बटन पर क्लिक कीजिएगा। ये आप लोगों को पेज प्रिंट फॉर्मेट में आ चुका है, इसको आप लोगों को पीडीएफ बना कर रख लेना है या फिर अपने प्रिंट करा लेना है। कलर में प्रिंट करा लीजिएगा तो अच्छा रहेगा दोस्तों। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसको अच्छे से प्रिंट कराना जरूरी है क्योंकि एक सर्टिफिकेट के रूप में है और इसको जो भी भरिएगा ध्यानपूर्वक भरना है। और इसको आप लोग अपने पास सुरक्षित रखकर जाके अपने कॉलेज से जो भी नोडल अधिकारी होंगे, प्रिंसिपल होंगे, जो अधिकार क्षेत्र में होंगे, वो अपने सिग्नेचर करेंगे और आप लोगों को दे देंगे दोस्तों। उस सिग्नेचर कराने के बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का आप लोग अप्लाई कीजिएगा। उसके लिए स्पेशल वीडियो हमने बनाया है, उसको स्टेप बाय स्टेप देखकर आप लोग बना लीजिएगा, ऑनलाइन कर दीजिएगा। और जानकारी मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।